ये वो रात थी जब प्यार और ड्यूटी एक ही कमरे में सांस ले रहे थे और दोनों का जिंदा रहना मुश्किल था। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त और स्टोरी टेलर जो आपको सुना रही है एक नई और मज़ेदार स्टोरी जिसका नाम है खाकी और कलम। और लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मेहर वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और अनाया और मेहर वो लोग सेफ हाउस पर आ रहे थे। तभी अनाया वो देखती है मिरर में कि एक बाइक है जो कि इन लोगों का काफ़ी देर से पीछा कर रही है। उसके बाद मेहर और अनाया ये लोग सेफ हाउस पर आते हैं जहाँ पर रात में कोई इन पर नज़र बनाए हुए था। और तभी एक कॉल आता है कि फ़ाइल एक्टिवेट हो चुकी है। तो अब आगे तो मेहर उसने सिर्फ इतना सुना होता है, फाइल। तो वो अनाया से पूछती है ये क्या था। तो अनाया वो धीरे से बोलती है, तुम्हारी वजह से जो फाइल 7 साल पहले बंद कर दी गई थी वो दोबारा से खुल रही है। तो मेहर की सांसें अटक जाती है। तो वो बोलती है, तो मतलब मेरी वजह से लोग मरे थे, वो कहानी अब जिंदा हो रही है। तो अनाया वो सीधा जवाब देती है, पर इस बार तुम अकेली नहीं हो। बाहर से एक कैमरे की लाइट ब्लिंक करती है। सेफ हाउस के गेट के बाहर कोई कार आकर रुकी थी और रेडियो पर एक आवाज़ घूमती है, ऑपरेशन रिस्टार्ट, नो पर्सनल इमोशंस अलाउड। तो अनाया वो अपनी गन उठाती है और मेहर वो अपना लैपटॉप खोलती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं। ना कोई वादा, ना कोई टच, सिर्फ एक सच, इस बार कोई पीछे नहीं हटेगा। कुछ कहानियाँ छोड़कर जाने से ख़त्म नहीं होती है, वो सिर्फ वक्त का इंतज़ार करती है। रेडियो की आवाज़ जैसे ही ख़त्म हुई थी, सेफ हाउस की लाइट वो एक बार ब्लिंक करती है। मेहर उसने फाइल अपलोड पर लगा दी थी। वो अपने लैपटॉप की ओर देखती है, अपलोड 18%। और अनाया उसने खिड़की के पास पोजीशन ले ली थी और उसकी सांसें इस बार थोड़ी तेज थी। वो बार बार मेहर की ओर देख रही थी। अनाया फिर वो सामने की ओर देखती है और बिना देखे मेहर को बोलती है, तुम्हें पीछे रहना होगा। तो मेहर वो बोलती है, तुम मुझे तब भी पीछे छोड़कर नहीं गई थी जब मैं चली गई थी। तो अनाया वो तुरंत पलट कर देखती है मेहर की ओर और इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, खौफ था। और वो मेहर की ओर देखते हुए बोलती है, इस बार अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें खो दूंगी और शायद खुद को भी। मेहर वो अनाया के पास आती है, बहुत पास, और बोलती है, तुम मुझे तब खो चुकी थी अनाया जब तुमने मुझे ढूंढना बंद नहीं किया। अनाया वो कुछ नहीं कह पाई। तभी मेहर वो सुनती है, बाहर किसी गाड़ी का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है और उसके बाद किसी के चलने की। तो अनाया वो बोलती है, टाइम कम है, जो भी कहना है अब वो बाद में। तो मेहर वो भी बात काटते हुए बोलती है, पहले जिंदा रह लेते हैं। अनाया के होठों पर एक पल के लिए मुस्कान आई, सिर्फ एक पल के लिए। और फिर वो लैपटॉप की ओर देखती है जहाँ पर अपलोड 31%। तभी सेफ हाउस के बैक डोर पर जोर का धमाका होता है, सब जगह धुआं ही धुआं।
तभी अनाया, उसने मेहर को एकदम से अपने पीछे खींच लिया और उसका हाथ मेहर की कलाई पर था, मजबूत और प्रोटेक्टिव। तो मेहर वो धीरे से बोलती है, मैं यहीं पर हूँ, कहीं नहीं जा रही। तो अनाया, उसने मेहर की कलाई नहीं छोड़ी थी और बोलती है, इस बार भागने का ऑप्शन भी नहीं है। तभी अनाया वो देखती है कि मेहर, उसके पीछे कोई खड़ा है। तो अनाया वो सीधा गन फायर कर देती है। एक आदमी वो गिरता है और तभी दो और शैडो मूव करते हैं। अनाया, उसने रेडियो में कहा, पेरीमीटर ब्रेचेट, फॉलो बैक रूट एक्टिवेट। रेडियो से जवाब आता है, नेगेटिव, ऑर्डर है, फाइल को रोको एनी कॉस्ट। अनाया वो समझ जाती है, ये सिर्फ ऑपरेशन नहीं है, ये साइलेंसिंग है। मेहर वो लैपटॉप की ओर देखती है, अपलोडिंग 47%। मेहर वो सिर्फ इतना बोलती है, अनाया। अनाया वो देखती है, उस एक शब्द में 7 साल की दूरी थी। तो मेहर वो बोलती है, तुम्हें चॉइस मिलेगी अभी भी, या तो खाकी या कलम। तो अनाया वो मेहर के पास आती है और अपनी गन को मेहर के लैपटॉप के सामने रख देती है, जैसे कह रही हो, ये दोनों एक ही साइड पर है। फिर अनाया वो बोलती है, मैं तुम्हारी कहानी प्रोटेक्ट करूँगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी यूनिफॉर्म ही क्यों ना छोड़नी पड़े। तो मेहर वो बोलती है, तुम ये नहीं कर सकती। तो अनाया वो बोलती है, तुम सच लिखने से नहीं रुकोगी और ना ही मैं रुकूंगी। तभी एक गोली दीवार के पास लगती है और गिलास वो भी टूट जाता है। मेहर, उसने तभी अनाया का जैकेट पकड़ लिया बिना सोचे। तो अनाया वो बोलती है, तुम मर गई तो ये कहानी भी मर जाएगी। तो अनाया वो मेहर के पास जाती है और उसके फोरहेड से अपना फोरहेड लगाकर बोलती है, तुम जिंदा रही तो मैं भी। फाइल अभी भी अपलोड हो रही होती है, 63%। सायरन दूर से सुनाई देने लगते। अनऑफिशियल मीडिया वेंस सिस्टम घबरा गया था। तभी रेडियो पर कोई बोलता है, अबोट अबोट। मेहर, उसने फाइनल कमांड दिया, अपलोड 100%, फाइल लाइव। और लैपटॉप बंद। और अब ये दोनों खामोश, सिर्फ इन दोनों की सांसें सुनाई देती है। मेहर वो धीरे से बोलती है, अब हम दोनों टारगेट हैं। अनाया, उसने मेहर की आंखों में देखा और इस बार कोई ऑफिसर नहीं था, सिर्फ एक औरत थी जो किसी को खोने से डर रही थी। तो अनाया वो बोलती है, टारगेट होकर भी साथ। बाहर पुलिस और मीडिया का शोर बढ़ रहा होता है और अंदर 2 लोग खड़े थे जिन्हें पता था अब वापस जाने का रास्ता नहीं है। जब सच पब्लिक हो जाता है तो प्यार वो भी चुप नहीं रह पाता है। और जब खाकी और कलम एक ही जंग लड़ते हैं तो कहानी सिर्फ लिखी नहीं जाती, जी जाती है। अंदर मेहर और अनाया, ये लोग अभी भी खड़ी थी
जिसे मूवमेंट करना मतलब किसी सच को खो देना। अनाया, उसने रेडियो का ईयर पीसेस निकाला और धीरे से टेबल पर रख दिया। और फिर वो बोलती, अब मैं ऑफिसर नहीं हूँ, अब मैं सिर्फ मैं हूँ। मेहर, वो अनाया की ओर देखती है। वो खाकी जो हमेशा उसे सील्ड लगती थी अब उतर चुकी थी। तो मेहर वो धीरे से अनाया को बोलती है, तुमने अपनी ज़िंदगी बदल दी। तो अनाया, उसने गहरी सांस ली और फिर वो बोलती है, तुमने मेरी ज़िंदगी 7 साल पहले ही बदल दी थी। एक पल के लिए दोनों के बीच खामोशी। फिर मेहर वो बोलती है, तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था उस रात? अनाया वो हाँ में सिर हिलाती है और बोलती है, सच अगर लिखना है तो डर के साथ लिखो। तो मेहर वो बोलती है, मैं डर के साथ ही लिख रही थी, पर तुम्हारे बिना। तो अनाया, उसने धीरे से मेहर का हाथ पकड़ लिया और फिर वो बोलती है, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, चाहे दुनिया हमें अलग अलग नाम दे। मेहर वो भी अनाया का हाथ अच्छे से पकड़ लेती है और ये दोनों एक दूसरे को देख ही रही होती है। तभी अनाया का फ़ोन फिर से वाइब्रेट करता है। अननोन नंबर। वो कॉल उठा लेती है। दूसरी तरफ से एसीपी राघव, उसकी आवाज़ थी, थकी हुई पर खतरनाक। और वो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है फाइल लाइव कर देने से तुम जीत जाओगी? तो अनाया वो आराम से बोलती है, जीत का सवाल ही नहीं है सर। तो राघव वो बोलता है, तुम सस्पेंड हो इमीडिएट इफेक्ट से, और जो तुम प्रोटेक्ट कर रही हो उसकी ज़िंदगी अब ऑफिशियली स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही। और कॉल कट। मेहर सब समझ चुकी थी। तो अब उसने पूछा। तो अनाया, उसने मेहर की ओर देखा। उस नज़र में कोई कन्फेशन नहीं था। अब दोनों अपनी ज़िंदगी खुद प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी थी। बाहर किसी ने गेट खोला। मीडिया की फ्लैश लाइट अंदर तक आ रही थी। मेहर वो अनाया को पीछे करती है और बोलती है, हर बार तुम आगे चलती हो, इस बार मुझे चलने दो। अनाया वो कुछ नहीं बोलती, वो बस हाँ में सिर हिलाती है। अब दोनों बाहर की ओर आती है। अब मीडिया वो इन लोगों को घेर लेती है और सवालों की बौछार करती है। तभी उनमें से कोई बोलता है, मिस बंसल, इस फाइल का सोर्स कौन है? ऑफिसर वर्मा, आपने प्रोटोकॉल क्यों तोड़ा? तो अनाया फिर वो आंसर करती है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, कोई डर नहीं था, क्योंकि प्रोटोकॉल से ज़्यादा किसी की जान इम्पोर्टेंट होती है। तो मेहर वो अपने हाथ में माइक लेती है और बोलती है, ये सिर्फ एक फाइल नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो चुप करा दिया करते हैं। और उनसे मैं एक ही बात कहूँगी कि मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ। अनाया उसने एक नज़र बस मेहर की ओर देखा, और इस नज़र में प्यार भी था
और खूब भी। दोनों जानती थी ये रात सिर्फ शुरुआत है। सारा शहर जाग चुका था, पर मेहर और अनाया, इनके लिए रात अभी ख़त्म नहीं हुई थी। मेहर वो मीडिया के बीच घिरी हुई थी। तभी अनाया वो वहाँ से निकलकर अपनी कार लाती है और अनाया को उसमें बिठाती है और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब अनाया वो कार ड्राइव कर रही होती है और मेहर वो उसके साथ में बैठी हुई थी। तो मेहर वो बोलती है, अब हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि सब लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो अनाया वो एक नज़र मेहर की ओर देखती है और बोलती है, मुझ पे भरोसा है। तो मेहर वो हमें सिर हिलाती है। तो अनाया वो बोलती है, फिक्र मत करो, सब सही हो जाएगा। अनाया वो बस अपनी कार ड्राइव कर रही होती है। थोड़ी देर के बाद अनाया वो अपनी गाड़ी एक पुराने गोडाउन के पास रोकती है और लाइट बंद, इंजन बंद। तो मेहर वो सामने की ओर देखती है और बोलती है, हम यहाँ रुकेंगे। तो अनाया वो बोलती है, क्योंकि ये जगह ऑफिशियल मैप में नहीं आती है। तो मेहर वो खिड़की में से देखती है। बाहर अंधेरा था और सन्नाटा भी। तो अनाया वो बोलती है, तुम्हें डर लग रहा है? तो मेहर वो हल्की सी स्माइल करती है और बोलती है, डर तो तब लगता है जब कुछ खोना बाकी हो। अनाया वो मेहर की ओर देखती है और बोलती है, तुम कहना क्या चाह रही हो? तो मेहर वो अपना सीट बेल्ट खोलती है और बोलती है, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। और वो गाड़ी से उतर जाती है। अनाया वो भी गाड़ी से उतरती है। उसके बाद ये दोनों अंदर की ओर आती है। गोडाउन के अंदर एक छोटा सा कमरा था। एक बेड, एक टेबल, एक सिंगल बल्ब जो दोनों पर एक ही रोशनी डाल रहा था। तो मेहर वो देखती है और बोलती है, यहाँ सिर्फ एक ही बेड है। तो अनाया वो बोलती है, हाँ क्योंकि ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है ना, इसलिए। तो मेहर वो अनाया की ओर घूर के देखती है। तो अनाया उसने अपनी नज़रें हटा ली थी। तो अनाया वो बोलती है, अच्छा एक काम करो, तुम यहाँ बेड पर सो जाओ, मैं नीचे फ्लोर पर सो जाऊँगी। तो मेहर वो बोलती है, नहीं, हर बार तुम ही क्यों? तो अनाया वो चुप हो जाती है। थोड़ी देर के बाद दोनों बेड के दोनों कोने पर बैठी होती है। बीच में फासला था, पर हवा में टेंशन, और दोनों के फेस भी दूसरी साइड थे। तभी मेहर वो बोलती है, तुम्हें पता है, जब तुम सस्पेंड हुई मुझे लगा मैं एक बार फिर से बचा बन गई। तो अनाया वो धीरे से बोलती है, तुम वजह नहीं हो, तुम सच हो मेहर। तो मेहर वो टर्न करती है और बोलती है, सच हमेशा अकेला ही रह जाता है। तो अनाया फिर वो टर्न करती है और मेहर का हाथ पकड़ती है और बोलती है, इस बार नहीं। मेहर की सांस उलझ गई, पर वो हाथ हटा नहीं पाई। तभी बाहर से कोई गाड़ी गुजरती है। हेडलाइट की लाइट वो कमरे में आती है और चली जाती है। अब दोनों एक साथ बेड पर लेट जाती है। बीच में फासला था, पर पहली बार भागना नहीं था। तो मेहर वो धीरे से बोलती है, अनाया
तो अनाया वो बोलती है तो मेहर वो बोलती है अगर सुबह तक तुम जिंदा रही तो अनाया वो बोलती है तो मेहर वो बोलती है तो मैं पूरी कहानी लिखूंगी बिना तुम्हें छोड़े। तो अनाया वो अपनी आंखें बंद करती है और बोलती है मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी बिना तुम्हें रोके। अब दोनों के बीच में खामोशी थी, दो सांसें, एक ही रिदम। तभी अनाया का फ़ोन वो साइलेंटली वाइब्रेट करता है। मैसेज, सिर्फ 3 शब्द, लोकेशन ट्रेस्ड, मूव। अनाया वो एकदम से उठ जाती है और अपने गन भी उठा लेती है। मेहर वो भी उठ जाती है और अपना लैपटॉप बैग उठाते हुए पूछती है कितना टाइम। तो अनाया वो बोलती है 2 मिनट। तो मेहर उसने इस बार अनाया का हाथ पकड़ लिया अच्छे से। तो मेहर वो धीरे से बोलती है इस बार तुम आगे भागी तो मैं भी पीछे नहीं रहूँगी। तो अनाया वो बोलती है डील। बाहर से चलने की आवाज़ आने लगती है। अनाया उसने मेहर को साइड डोर से बाहर निकाला। बाहर अंधेरा था, हल्की बारिश की बूंदें, जैसे शेर भी चुपचाप रो रहा हो। तो अनाया वो मेहर को बोलती है तुम यहीं रुकना, मैं देख कर आती हूँ। तो मेहर उसने अनाया का हाथ पकड़ लिया। नहीं, इस बार साथ में। अनाया ने कुछ कहना चाहा, पर मेहर की आंखों में जो जीत थी वो उसे पहले से जानती थी, तो फिर वो कुछ नहीं बोल पाती। तभी एक आवाज़ आई, शांत पर जानी पहचानी। तो कोई बोलता है तुम दोनों को यहीं मिलना था। अनाया वो फ्रीज हो जाती है। मेहर का दिल भी ज़ोरों से धड़कता है। ये आवाज़। तभी सामने से एक आदमी निकलता है, सिंपल कपड़े, कोई गन नहीं, कोई मास्क नहीं। एसीपी राघव। तो ओके गाइस, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट मैं यहीं पर रोक रही हूँ। और ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना। और स्टोरी अच्छी लग रही हो तो स्टोरी को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड नाइट एवरीवन, बाय।